बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा आदिल खान और उनकी सुंदर सौम्य रानी फरजाना शासन किया करते थे। रानी से उन्हें अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, 6 बेटे और एक बेटी की नेमत बख्शी थी। हर बच्चा जैसे चांद का टुकड़ा हो, रूप, गुण और बुद्धि में अद्वितीय। लेकिन जब पहली रानी का निधन हो गया तो वर्षों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। उस नई रानी का नाम था ज़ल्फ़ा। हाँ, बाहर से बेहद हसीन, लेकिन अंदर से एक आग थी, जलन की, लालच की और नफरत की। राजा अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था, पर जैसे जैसे वो राज्य के कामों में उलझता गया, ज़ल्फ़ा को मौका मिल गया और उसने एक भयानक योजना बना डाली। ये बच्चे, ये सारे मेरे रास्ते में हैं। वह दर्पण के सामने फुसफुसाती, अगर ये न रहें तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ। रानी ज़ल्फ़ा अब पूरी तरह से महल पर राज करने लगी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, मगर दिल में जहर भरा था। वह धीरे धीरे महल की हर चीज पर अपना नियंत्रण जमाने लगी, रसोई से लेकर खजाने तक। बच्चों की देखभाल करने वाली पुरानी दाइयों को बहाने से निकाल दिया गया और उनकी जगह आए उसके भरोसेमंद नौकर, जो हर वक्त उसकी आंखों और कानों की तरह काम करते थे। सबसे पहले उसने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया। जहां पहले सातों भाई बहन एक ही दालान में खेलते, खाते और साथ सोते थे, अब वे अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिए गए। शहजादी, जो सबसे छोटी और मासूम थी, रातों को अपनी माँ को याद करके चुपचाप रोती रहती, मगर कोई सुनता ही नहीं था, कोई नहीं। रानी ने राजा आदिल खान को यह विश्वास दिला दिया कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अनुशासन चाहिए। राजा अपने कामों में इतना उलझा दिया गया कि उसे बच्चों की उदासी कभी दिखाई ही नहीं दी, कभी भी नहीं। ज़ल्फ़ा ने हर त्योहार, हर खुशी से बच्चों को धीरे धीरे दूर कर दिया। एक बार ईद के दिन जब बच्चे अपने अब्बा जान से मिलने गए, दरबान ने दरवाजे पर रोकते हुए कहा, हुक्म है, किसी को भी बिना इजाजत अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। शहजादा मुनीर, जो सबसे बड़ा बेटा था, अपने भाई बहनों को लेकर चुपचाप लौट गया, बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए। और उस दिन के बाद बच्चों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया। एक दिन जब राजा शिकार पर गया और कई दिनों तक लौटने वाला नहीं था, तब ज़ल्फ़ा ने बच्चों को अपनी साजिशी मुस्कान के साथ बुलाया। उसने बड़े प्यार से कहा, ग्रेटर देन बच्चों, मेरे प्यारे राजकुमारों, मेरी नन्ही शहजादी, चलो ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर बाग बनवाया है, बस तुम्हारे लिए। बच्चे मासूम थे, उन्होंने कभी भी माँ के प्यार पर शक नहीं किया था। 6 बेटे और एक प्यारी सी बेटी, सब उसके साथ चल दिए। वो बाग महल से दूर था और उसके बीचों बीच एक विशाल सुरंग। जैसे ही कोई उसमें उतरता, जमीन धंस जाती और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ज़ल्फ़ा ने एक एक कर सबको उसी सुरंग में धकेल दिया, हंसते हुए, और फिर उसने वो जमीन भरवा दी और वहां एक सुंदर फूलों का बाग लगवा दिया। हाँ, ताकि कोई जान ही न सके कि वहां क्या गाड़ा गया है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। कुछ ही दिनों में उस बाग में हर फूल किसी चेहरे की तरह मुस्कुराने लगा। हवा चलती और वो फूल झूमते जैसे कोई रूह गुनगुना रही हो, अब्बा, अब्बा। हर फूल में एक आत्मा बसी थी, उन मासूम बच्चों की रूहें। जब राजा लौटा तो बच्चों को न पाकर पागल सा हो गया। ज़ल्फ़ा, कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है मेरी जान? ज़ल्फ़ा ने आंसुओं का नाटक करते हुए कहा, ग्रेटर देन महाराज, शायद वे जंगल में खो गए होंगे या किसी जानवर ने खा लिया होगा। राजा की रूह कांप गई। उसने राज्य के कोने कोने में खोजबीन करवाई, पर कुछ भी नहीं मिला। वो टूट गया, बीमार पड़ गया, उसकी आंखों में बस अपने बच्चों की परछाई रह गई। फिर एक दिन पहली रानी की बूढ़ी दासी उस बाग के पास से गुजरी और ठिठक गई। ये आवाजें, फूल हवा में झूम रहे थे और उनसे बच्चों की पुकार सुनाई दे रही थी, ग्रेटर देन अम्मा, अम्मा, अम्मा। दासी कांपती हुई भागी, सीधे महल पहुंची और राजा को सब बताया। राजा भागता हुआ बाग पहुंचा। वहां एक गुलाबी फूल पर उसकी नजर पड़ी, जो उसकी बेटी की मुस्कान जैसा लग रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ और एक तेज उजाला फैला। हर फूल से एक आत्मा बाहर आई, रोशनी सी, मुस्कान लिए और हवा में तैरती हुई। अब्बा जान, एक मीठी सी आवाज गूंजी। वो बेटी थी। ग्रेटर देन, हमें हमारी माँ ने गाड़ दिया था, लेकिन हमारी रूहें फूल बन गईं अब्बा। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, सिसकियां लिए, आंखों में आंसू। मेरे बच्चे, मेरी रूह, मेरी जाने, माफ कर दो। इसके बाद ज़ल्फ़ा को पकड़कर उसी सुरंग में फेंक दिया गया जिसमें वो बच्चों को धकेल चुकी थी। अब तू वहीं सड़ेगी।
राजा ने कहा और फिर उसकी तरफ कभी पलटकर नहीं देखा। उस जगह पर बनवाया गया फूलों के राजकुमारों का बाग, एक जगह जहां हर साल एक दिन बच्चों की हंसी सुनाई देती है और हवा में ममता बिखर जाती है। राजा वहीं बैठा, जीवन भर बस अपने फूलों को देखता रहा, और जब उसकी मौत हुई तो कहते हैं वो एक गुलाब बनकर उसी बाग में खिल गया। बहुत साल बीत गए थे। गुलशन ए नूर अब एक पवित्र स्थल बन चुका था। हर कोना महकता था, हर फूल में हंसी गूंजती थी, पर किसी को क्या पता था कि अंधेरा अभी पूरी तरह मरा नहीं था। किले की सबसे गहराई में, उस अंधेरी सुरंग में जहां ज़ल्फ़ा को उसकी सजा मिली थी, कुछ हलचल हुई। एक सड़ी हुई सांस हवा में घुली, हिस्स दीवारों पर उभरे नाखूनों के निशान फिर से ताज़ा होने लगे। और फिर एक चीख गूंजी, मुझे धोखा दिया गया, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ज़ल्फ़ा की आत्मा अब कोई इंसानी रूह नहीं रही थी, वह बन चुकी थी एक अंधकार की छाया, एक बदला लेती हुई। उसी रात गुलशन ए नूर की हवा ठंडी नहीं, जला देने वाली हो गई। फूलों ने कांपना शुरू कर दिया। बच्चों की हंसी एक बार फिर सिसकियों में बदल गई, डर लौट आया था। शहजादी नूरजहां अब जवान हो चुकी थी, उसने पहली बार देखा कि उसके हाथ के उस पुराने जख्म से फिर खून बहने लगा है। ये क्या हो रहा है? वो वापस आ रही है क्या? और फिर महल की सबसे ऊंची मीनार पर धुआं उठने लगा, काला, चिपचिपा और चीखों से भरा। बच्चे जो फूल बनकर रूह की शांति में थे, अब फिर से कांप उठे। वो आ रही है ज़ल्फ़ा, वो अब सिर्फ बद्दुआ नहीं, एक जादू बन गई है। राजा आदिल खान अब बूढ़ा हो चला था, पर उस रात उसने फिर तलवार उठाई। बेटी बोली, अब्बा जान, ये लड़ाई हमारी है। हम अब बच्चे नहीं, हम रूह हैं, और रूहों से बड़ा कोई सिपाही नहीं होता। चांदनी रात में बाग के हर फूल से एक एक करके रोशनी निकली। अब वो सातों भाई बहन सिर्फ रूह नहीं थे, वो अब थे नूर के संरक्षक, अल हाफिज। और दूसरी ओर सुरंग के भीतर से ज़ल्फ़ा की चीख गूंजी, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रह सकी तो कोई नहीं रहेगा। जादू, रूह, बद्दुआ और उजाले के बीच एक महायुद्ध शुरू होने को था। क्या बच्चे अपनी दुनिया को फिर से बचा पाएंगे? क्या ज़ल्फ़ा की आत्मा को रोशनी मिटा पाएगी, या एक बार फिर कोई मासूम फूल कांटों में बदल जाएगा? गुलशन ए नूर अब शांति का प्रतीक बन चुका था। राजा आदिल खान ने अपने बच्चों के साथ फिर से जीवन की ओर कदम बढ़ाया। सारे राज्य में उत्सव था, ढोल, दिए, मिठाइयाँ और हर गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन महल के एक गुप्त कोने में कुछ अजीब घटने लगा। जिस सुरंग में रानी ज़ल्फ़ा को जीवित दफन किया गया था, वहीं से एक ठंडी काली हवा उठने लगी थी। पहरेदारों ने कई बार वहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं वापस आऊंगी, और इस बार सिर्फ बच्चों को नहीं, तुम्हारी रूहें भी मेरी होंगी। ज़ल्फ़ा मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। नफरत, ईर्ष्या और अभिशाप ने उसे एक छाया जिन्नी में बदल दिया था, एक ऐसी परछाई जो न इंसान थी, न पूरी आत्मा। फिर आई वह अमावस की रात, जब बाग की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और महल में एक सांस तक की आवाज नहीं थी। तभी एक भयंकर आंधी उठी, सारे महल के दरवाजे कांपने लगे, और उस आंधी के साथ ज़ल्फ़ा की छाया बाग के पास आ पहुंची। जैसे ही वह भीतर घुसी, सारे फूल कांपने लगे, रंग फीके पड़ गए, पंखुड़ियां मुरझाने लगीं। जिन बच्चों ने फिर से जीवन पाया था, उनकी त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगे। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, वह चीखता हुआ भागा, मेरे बच्चे! और वह बाग में पहुंचा, जहां एक बार फिर वही पुरानी सुरंग खुल चुकी थी, और उसमें से उठ रही थी धुआंधार छाया। उस छाया में चमक रही थी ज़ल्फ़ा की लाल आंखें। मैंने इन्हें एक बार मारा था, अब फिर से गायब कर दूंगी। तुमने मुझे मिट्टी में गाड़ा था, अब मैं तुम्हें काल में गाड़ूंगी। बच्चे डर गए, कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी छोटी बहन नूर सामने आई। वही नूर जिसने सबसे पहले फूल बनकर पिता को पुकारा था। उसने अपनी मासूम लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तू रानी नहीं थी, तू एक बददुआ थी, लेकिन अब हम फूल नहीं, रक्षक हैं। हम जीवन हैं, और जीवन कभी डरता नहीं। और तभी एक चमत्कार हुआ, सभी 6 बच्चों के हाथों से रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी, वह थी माफी की, प्रेम की, स्मृति की शक्ति। वही शक्ति जो ज़ल्फ़ा के पास कभी थी ही नहीं। एक एक करके बच्चों ने अपने हाथों से वह रोशनी ज़ल्फ़ा की ओर फेंकी, और जैसे ही वह रोशनी उसकी छाया को छूती, ज़ल्फ़ा चीखने लगी, नहीं, मुझे माफ मत करो, मुझे जलन चाहिए, मुझे गुस्सा चाहिए। लेकिन माफी की शक्ति सबसे बड़ी थी।
ज़ुल्फ़ा की छाया गलने लगी, उसकी आंखें बुझ गईं, और वह धीरे धीरे उसी सुरंग में समा गई, और इस बार हमेशा के लिए। उसके जाते ही बाग के सारे फूल फिर से खिले, इस बार और भी गहरे रंगों में। अब वहां कोई भय नहीं था, कोई रोना नहीं था, बस संगीत था, बच्चों की हंसी थी, और पिता की आंखों में सुकून। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, बच्चों का जीवन सिर्फ जन्म से नहीं, प्रेम से होता है, और जिस घर में ईर्ष्या, लोभ और लालच होगा, वहां आत्माएं भी फूल बनकर रोती हैं। अब गुलशन ए नूर सिर्फ एक बाग नहीं था, वह एक तीर्थ बन गया था, जहां लोग फूलों से यह सीखने आते थे कि प्रेम से बड़ा कोई जादू नहीं।